एपिसोड नंबर 3, सांपों का ब्रिज। अदीन ने हैरान होकर कहा। ये इतनी बड़ी चट्टान यहाँ कैसे? अब मैं कैसे आगे जाऊँ? तभी अदीन को ध्यान आया और उसने कहा, शायद मुझे उस पहले को फिर से पढ़ना चाहिए। क्या पता कोई रास्ता मिले। अदीन ने उस पहेली को दोबारा पढ़ा। 100 सांप इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जो तुम्हें ले जाएंगे तुम्हें तुम्हारी अपनी मंजिल के पार। अगर तुम ब्रिज से गिरे तो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे सारे बार, और तुम हो जाओगे लाचार। अदीन ने उस पहेली को जोर से पढ़ा था। तभी अदीन को लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। अचानक अदीन नीचे गिर गया। अदीन की आंखों में मिट्टी चली गई थी। अदीन ने अपनी आंखों को साफ किया और सामने देखा। सामने से वो चट्टान अपने आप हटने लगी। अदीन हैरानी से बस चुपचाप देख रहा था और देखते ही देखते वो चट्टान कहीं गायब हो गई। अदीन के सामने अब एक बड़ा सा रास्ता था। अदीन जब अंदर गया तो अंदर का नजारा देख अदीन के रोंगटे खड़े हो गए। अदीन को मानो सांप सूंघ गया हो। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अदीन के सामने वो था जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। अदीन के सामने 100 सांपों से बना एक पुल था। ये नजारा देख अदीन की हालत और बिगड़ रही थी। अदीन के कानों में बहुत सांपों की सरसराहट की आवाज आ रही थी और अदीन डर से पसीने पसीने हो गया था। अदीन डर से बोला, इस ब्रिज पे तो बहुत सारे सांप लटके हुए हैं। उस ब्रिज पर कुछ मरे हुए सांप थे और कुछ सांप घायल थे और कुछ तो अभी पैदा ही हुए थे। अदीन के सामने ये नज़ारा देख अदीन तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अदीन ने पुल से नज़र हटा ली थी। फिर उसने हिम्मत करके पुल के नीचे देखा कि पुल के नीचे है क्या, और नीचे का नज़ारा देख अदीन तो पूरा का पूरा सफ़ेद पड़ गया था। अदीन डर से चीख पड़ा क्योंकि पुल के नीचे बड़े सांप थे। जैसे अजगर। अदीन ने ये सब देखकर अदीन की हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन वो भी मजबूर था। तभी अदीन को ध्यान आया और हड़बड़ाहट से कहा, शायद उस नक्शे में कुछ दे रखा होगा। कहीं कोई रास्ता तो होगा। अदीन का शक सही था। उस नक्शे में पहेली के नीचे और भी कुछ लिखा हुआ था। उस नक्शे में पहेली में ही कुछ लिखा था। अदीन ने जल्दी से उसे पढ़ा। एक सांप ले जाएगा तुम्हें अपनी मंजिल के पार, गलत सांप ले जाएगा तुम्हें नर्क के पार। अदीन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर अदीन को ध्यान आया उस पुल का। अदीन ने उस पुल को ध्यान से देखा। उस पुल पर जो सांप थे वो पुल की चौड़ाई पर लाइन से बिछे हुए थे। अदीन ने हैरानी से देखा, कुछ जगह पर सांप मरे हुए थे और कुछ जगह पर सांप जिंदा थे। अदीन समझ गया और खुश होकर बोला, मतलब अगर मैं मरे हुए सांपों पर पैर रखूं तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, लेकिन अगर गलत सांप पर पैर रखा तो ये जहरीले सांप मुझे टच सकते हैं। उस ब्रिज पर जाने में अदीन की हिम्मत नहीं हो रही थी। अदीन ने हिम्मत करके अपना पहला पांव आगे बढ़ाया, वो भी मरे हुए सांप पर। उसने अपनी आंखें बंद करके पहले सांप पर पांव रखा। अदीन बहुत ज्यादा डर रहा था और थोड़ी देर बाद अदीन ने अपनी आंखें खोली और अदीन सेफ हो चुका था। अदीन ने थोड़ी खुशी से कहा, समझ आ गया कि अब इसे कैसे पार करना है। अगला मरा सांप 3 जिंदा सांप छोड़कर था। अदीन ने अपना लंबा पांव करा और अदीन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और अदीन फिर से सेफ हो चुका था। अब अगला सांप 4 सांप के बीच में था। अदीन ने वहां भी पांव रखा और वो फिर से सेफ हो गया।
अदीन ने ऐसे ही चलते चलते आधा पुल पार कर लिया था। अदीन ने देखा अब आगे सिर्फ एक ही सांप है। वो सांप बाकी सांपों से अलग दिख रहा था और थोड़ा मोटा भी था। अदीन ने सोचा कि ये सांप भी मरा होगा, तो अदीन ने अपना पाँव उस सांप पर रख दिया। लेकिन अदीन ने जैसे ही उस सांप पर पाँव रखा, पुल में एकदम से हलचल सी मच गई। अदीन ने डर से उस सांप पर से पाँव हटा लिया। जैसे ही पुल शांत हुआ, तभी अदीन ने देखा और आगे हैरान खड़ा नीचे देख रहा था, क्योंकि अदीन ने देखा जिस सांप पर अदीन ने पाँव रखा था वो सांप अपनी जगह पर नहीं था। अदीन ने डर से बोला, कहीं कहीं ये जिंदा सांप तो नहीं था? अब पुल एकदम शांत लग रहा था। अदीन हैरानी से आगे देख रहा था। तभी किसी की आवाज अदीन के पीछे से आई। अदीन की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अदीन ने डरते हुए पीछे देखा, तो अदीन ने जो देखा वो अब अदीन की आखिरी गलती हो सकती थी, क्योंकि अब अगर वो हिला तो उसकी सांसें अभी यहीं बंद हो जाएंगी। अदीन की धड़कनें अब तेज हो रही थी, क्योंकि अदीन के सामने सारे नागों का राजा विशाल कोबरा चाक चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों में दहक रही थी और वो बहुत गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि अदीन ने जिस सांप की पूंछ पर पाँव रखा था वो विशाल कोबरा था।